क्या हमें सोते हुए एनलाइटनमेंट मिल सकती है? क्या हमें सोते हुए हम सेल्फ रियलाइज हो सकते हैं, सेल्फ नॉलेज? क्या हम सोते हुए एक एक अच्छे आध्यात्मिक व्यक्ति बन सकते हैं? क्या हम सोते हुए भगवान को पा सकते हैं, सत्य को पा सकते हैं? ये बड़ी ही अजीब सी बात लगेगी, बड़ी नासमझी वाली बात लगेगी। हमारे पास दिन में टाइम नहीं है मेडिटेशन वगैरह करने का, चीज़ों को समझने का, जानने का। तो क्या सोते समय पॉसिबल है मेडिटेशन करना? जो मैं इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, क्या सोते टाइम मेडिटेशन करना, आप सो रहे हो और मेडिटेशन हो रही है, क्या ऐसा पॉसिबल है? अब यहाँ पर ये बात हमें समझनी है। देखिए, दिन भर हम, पूरे दिन भर हमारे ब्रेन सेल्स एक्टिव रहते हैं बहुत ज़्यादा। पूरे दिन भर इस बारे में सोचना, इस चीज़ की तुलना करना, कंपैरिजन करना, ठीक है, कभी डर जाना, ठीक है, पैनिक हो जाना, परेशान हो जाना, ठीक है, दिन भर उसने क्या कहा था, आगे क्या होगा, उसने ऐसा मुझे क्यों बोला था। मतलब दिन में आपके न्यूरॉन्स जो है वो फायर करते रहते हैं। रात एक ऐसा टाइम है जहाँ पर एक एक रेस्ट आ जाता है, यानी कि रात में हम अपनी विल छोड़ देते हैं, अपना कंट्रोल छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम फ्रेश फील हो सके, सुबह उठ सके। ये तो एक नेचर का एक आप कह सकते हैं नियम है, एक रूल है। और आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होना चाहिए। अभी मैं बताऊंगा जो चीज़ बताना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले कुछ चीज़ें समझनी ज़रूरी है कि आपको रात आने के लिए बहुत इंतज़ार होना चाहिए। दिन भर आप पूरा काम करें और सोना आपके लिए बहुत सबसे ज़रूरी चीज़ होनी चाहिए। अगर आपको चूज़ करना पड़े कि इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा है और एक तरफ आपको नींद आ रही है, तो आपको नींद चूज़ करनी चाहिए। सोना एक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद तो लेनी चाहिए। अब जो इसमें मेन चीज़ है वो ये है कि सोते टाइम कैसे हम सत्य की प्राप्ति कर सकते हैं, सोते टाइम हम कैसे भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, सोते टाइम हम कैसे एक कुछ नहीं करना, सिर्फ सोना है। सोते टाइम कैसे हो सकता है ये? सोते टाइम ये ऐसे पॉसिबल है कि हम जब सोने जाए, सोने से आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले, सुबह कुछ नहीं कर पा रहे हो, दोपहर में कुछ नहीं कर पा रहे हो, कुछ मत करो। पढ़ नहीं पा रहे हो, वीडियो नहीं सुन पा रहे हो, कुछ मत करो। सोने के 1 घंटे या आधे घंटे पहले बैठ जाओ और अपने आप को पूरी तरह से ख़त्म कर लो, यानी कि साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक तौर से अपनी मृत्यु कर लो। अब इसका मतलब क्या हुआ? कंप्लीटली डाई साइकोलॉजिकली। इसका मतलब हुआ कि आप अपने अंदर जो आपके अंदर जो कंटेंट है, आपकी कॉन्शियसनेस का जो भी आपके अंदर जो भी विचार है, जो आप सोचते हैं, आपका माइंड है, आपका ब्रेन है, आपकी बॉडी है, आपकी जो आइडेंटिटी है, सबको ख़त्म कर दो। रात में अपना ईगो एकदम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दो। रात में अपने आप को बिल्कुल ख़त्म कर दो और बैठ जाओ बिल्कुल ऐसे ही शांति से। सारी कोशिश करना बंद कर दो। स्टार्टिंग में थोड़ी इनसिक्योरिटी होगी, स्टार्टिंग में थोड़ी एंजाइटी होगी, चिंता होगी,
क्योंकि देखो रात में कुछ नहीं हो सकता। अब तो रात हो गई है, दिन में जो हमने काम करने थे वो हमने कर लिए, ठीक है। रात बनी ही इसलिए है। बिल्कुल अपनी कॉन्शियसनेस को कम्प्लीटली खाली कर दो। जो भी थॉट आ रहे हैं या फिर जो भी आप कोशिश कर रहे हो, अगर आपके अंदर ये भी कोशिश हो रही है कि मुझे मुझे मेडिटेशन क्यों नहीं हो रही है, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, तो भी इसका मतलब आप अंदर से अभी भी एक्टिव हो। आपको आपको पूरी तरह से गिव अप कर देना है कंप्लीटली। रात में मैंने बताया आधे घंटे पहले या 1 घंटे पहले सोने से। और अगर आप आधे घंटे या पहले 1 घंटे पहले आप करने बैठे हैं लेकिन आपको नींद आ रही है, आप नहीं कर पा रहे, तो सोना उस टाइम ज़रूरी है। तो सोना ज़रूरी है। और इस 1 घंटे या आधे घंटे के प्रोसेस के बीच में आपको हो सकता है 10 मिनट बाद ही नींद आ जाए, तो आपको बिल्कुल सो जाना है। उस दौरान आपको ये नहीं दिमाग में लाना है कि अरे मेरा आधा घंटा तो पूरा नहीं हो पाया, 1 घंटा पूरा नहीं हो पाया। नहीं, सो जाना है आपको। मैं बोल रहा हूँ उस टाइम ज़रूरी नहीं है आधा घंटा 1 घंटा। आपको जिस टाइम नींद आ जाती है, जब आप बैठते हैं, जब आप बैठेंगे अपने अपने बिल्कुल खाली करके अपने आप को, तो आपको जो नींद आएगी उस नींद में आपको ये नहीं सोचना है कि यार ये तो अभी तो 5 ही मिनट हुए थे बैठे हुए, अभी तो 10 ही मिनट हुए थे। नहीं, फिर भी आप कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब बिल्कुल कंप्लीटली ये समझ लीजिए कि आप जैसे एक मरा हुआ व्यक्ति होता है, वो कुछ नहीं करता, उसकी बॉडी को आप कहीं भी ले जा सकते हैं, कुछ भी। तो आप बस रात में सोते टाइम अपने बिस्तर पर बस यही समझे कि मैं मर चुका हूँ। अंदर से आप बस एक अंदर से ये चीज़ जानते हैं कि आप नहीं मरे, अंदर से आपको पता रहेगा। लेकिन मैं कहूँगा उसको भी तुम गिरा दो। उसके बाद सुबह कब होगी तुम्हें पता नहीं लगेगा। पता है एक अच्छी नींद की क्या क्वालिटी है? एक अच्छी नींद की क्वालिटी में सपने नहीं आते। पता ही नहीं लगता कब रात कब सोए और कब जग गए। एक अच्छी नींद की क्वालिटी है। और उठने के बाद एकदम एनर्जी, पूरा माइंड एकदम फ्रेश, एकदम बिल्कुल कंप्लीटली फ्रेश। कोई क्वेश्चन रहता ही नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं रहता। पूरी एनर्जी रहती है पूरे दिन। दिन भर कुछ मत करो, कोई मेडिटेशन मत करो, चलो जाओ दिन में। अगर वैसे तो करनी चाहिए, अगर नहीं हो पा रहा है, किसी को टाइम नहीं मिल पा रहा है, कुछ मत करो दिन में। कोई लेक्चर, कोई वीडियो कुछ मत सुनो दिन में, कुछ मत करो। लेकिन रात में बिल्कुल अपने आप को खाली कर दो, बिल्कुल कंप्लीटली, बिल्कुल। कोई दिन में कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, कुछ नहीं, सिर्फ अपना काम करो। और रात में बस इतना सा काम कर लो कि सोने से पहले अपने आप को ख़त्म कर लो। और जब तुम सुबह उठोगे तुम्हारा नया जन्म होगा, पुनर्जन्म। और ये करके ही जाना जा सकता है, इसको करके देखें एक बार। और देखिए मैंने क्या बताया कि हम दिन भर इतने एक्टिव रहते हैं, दिन भर हमारे अंदर क्रेविंग रहती है, ये चाहिए वो चाहिए। सोना आने वाले टाइम में एक लग्जरी बन जाएगा। तो अभी से आप इसको इम्पोर्टेंस दें। फिर जैसे जैसे आप इसमें आपको लगेगा आप इसमें थोड़ा अच्छा होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप सपने के अंदर भी आप एक अवेयरनेस आपके अंदर रहेगी कि क्या हो रहा है। एक आप फिर भी जगे रहोगे। वो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना कि जो रियल योगी होता है वो तब भी जगा रहता है जब सब सो रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो मेडिटेटिव स्टेट में है रात में, उसका शरीर सो रहा है लेकिन वो एक्चुअल में जागा हुआ है। हेल्दी तरीके से वो सोया हुआ है लेकिन एक्चुअल में वो जागा हुआ है। सुबह तुरंत हो जाएगी, आपको पता नहीं लगेगा। और जो तुम एहसास करोगे, जो तुम फील करोगे, वो
वो अलग ही लेवल की चीज़ होगी। सुबह मेडिटेशन नहीं हो रही, मत करो, कुछ नहीं करना सुबह। बस रात में सोने से पहले आधे घंटे या 1 घंटे पहले, सोने से पहले बैठ जाओ शांति से और कह दो कि बस मैंने जितना करना था अब कर लिया है काम, अब इसके अलावा मैं अपने आप को ख़त्म कर ले रहा हूँ बिल्कुल। साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक तौर का मतलब है अपने विचारों को बिल्कुल ख़त्म कर दो, बिल्कुल सोचना ज़ीरो कर दो, ऑब्जर्वर बिल्कुल अपना ख़त्म कर दो। तकलीफ़ होगी स्टार्टिंग में, लेकिन एक टाइम बाद वो तकलीफ़ हट जाएगी, क्योंकि रात में आपका मन आपको वैसे ही गिराना है, सोना है। रात में तो आपको कुछ करना नहीं है, तो रात में कंप्लीट, रात का टाइम मेडिटेशन के लिए सबसे बेस्ट है। कि मेडिटेशन हुई, मेडिटेशन कर रहे हो और नींद आ गई, सो जाओ। 10 घंटे की नींद हो गई, अगर आपकी लग गई तो 10 घंटे मेडिटेशन हो गई। 8 घंटे अगर आपको नींद आ गई, 8 घंटे मेडिटेशन हो गई। 6 घंटे अच्छी नींद आ गई, 6 घंटे मेडिटेशन हो गई। ऐसे में 1-1 घंटे की जो नींद होगी ना, वो इतनी साइलेंट और इतनी ज़बरदस्त होगी ना कि सुबह उठ के तुम्हें लगेगा तुम ही भगवान हो। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, स्लीप मेडिटेशन। ये है स्लीप मेडिटेशन। फिर से मैं बता रहा हूँ कि सोने से 1 घंटा या आधे घंटे पहले अपने आप को बिल्कुल ख़त्म कर लो। साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक तौर पर अपना दिमाग, अपना माइंड, अपने विचार, अपना ईगो बिल्कुल जीरो कर दो, ख़त्म कर दो। मैं कौन हूँ, कुछ नहीं हूँ, मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है। और बैठ जाओ बस, खाली बिल्कुल ढीला छोड़ के अपने आप को, चाहे लेट के ढीला कर छोड़ के लेट जाओ या बैठ जाओ। और जब भी नींद आए और तुरंत सो जाओ। कोई कोशिश नहीं करनी है, कोई रिपीटिशन नहीं। करके देख लो एक बार। बहुत तुमने रात में बहुत सोचा है, बहुत समझा है, ये करके देख लो। मैं कह रहा हूँ कितने से कितने खतरनाक से खतरनाक थॉट आए आपके अंदर रात में, लेकिन रात को आपको बिल्कुल ख़त्म हो जाना है, मर जाना है। क्योंकि अगर एक्चुअल में एक इंसान मर जाता है तो उसको नहीं पता रहता उसके आसपास क्या हो रहा है, और चाहे उसके कितने भी क्लोज लोगों के साथ कुछ भी हो रहा हो। अब मैं ये नहीं कह रहा रियलिटी में, लेकिन रात में आपको पता है आपको कुछ नहीं करना है। अब थॉट आ रहे हैं तो बस ठीक है, ठीक है, मैं मर चुका हूँ रात में, मैं किसी चीज़ पर रिएक्ट करूँगा ही नहीं रात में। बस देन यू विल सी कि तुम्हारा नया जन्म हो जाएगा इसी जन्म में। और हर दिन तुम देखोगे कि मैं हर दिन रात में मर जाता हूँ और सुबह मेरा नया जन्म हो जाता है। रात में मर जाता हूँ, सुबह मेरा नया जन्म हो जाता है। आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ की डेप्थ, इसकी ब्यूटी। आपको फिर वेट रहेगा, इंतज़ार रहेगा कि यार दिन भर, पूरा दिन जल्दी कंप्लीट करूँ और रात में मुझे सोना है बस। उसमें ही आपको इतना आनंद, इतनी एनर्जी मिलेगी, इतना मिलेगा कि दिन भर आप जो भी काम प्रोफेशन करते हैं वो आपको फटाफट हो जाएगा और आपको रात का इंतज़ार रहे करेगा। दिस इज स्लीप मेडिटेशन। थैंक यू वेरी मच।